Good morning, students. We are here to study science. We had started in previous period lesson number 1 from your book of Pearls. See, I have opened lesson number 1. Okay. What is the title? Plants preparing and storing food. Subject science. Lesson number 1. Plants preparing and storing food. Okay, this is the title of the lesson. मतलब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये हमने कल देखा था कल की क्लास में कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वार्मथ लगती है. सनलाइट मीन्स वार्मथ, ठीक है. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. उनके पास एक मिराकुलस सब्सटेंस रहता है प्लांट के पास, क्लोरोफिल. ये ऐसा सब्सटेंस है स्टूडेंट्स जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के पास है, और यही वो चमत्कारिक चीज है. ये क्लोरोफिल ही चमत्कारिक चीज है जिसके आधार पर सारे प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं, और ना सिर्फ अपना भरण पोषण करते हैं बल्कि पूरी सजीव सृष्टि के लिए यानी पूरे एनिमल्स के लिए, सभी के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, है ना. तो खाना बनाना मतलब फूड तैयार करना. आप कहोगे कि खाना तो मेरी मम्मी भी बनाती है, पर मम्मी कैसे खाना बनाती है? मम्मी जो तैयार रहता है जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है ना, इसको पकाती है, उबालती है, फ्राई करती है. तो ये खाने को प्रोसेस करना है. लेकिन यहाँ पर खाने का जो इंग्रेडिएंट है, जो सामान है, उसको तैयार करना, अनाज तैयार करना, या जो जितनी भी चीजें खाने की हमको मिलती है वो सारी कहाँ से मिलती है? मैक्सिमम हमको किससे मिलती है? प्लांट्स से. और प्लांट्स कैसे बनाते हैं खाना? इस क्लोरोफिल की हेल्प से. क्लोरोफिल क्या है? हरा कलर है. पूरे प्लांट्स की पत्तियां जो है धरती पर वो ज्यादा से ज्यादा हमको हरी दिखती है क्योंकि उनमें ये क्लोरोफिल पाया जाता है. यही वो सब्सटेंस है, क्लोरोफिल ही वो सब्सटेंस है, वो चीज है जिसकी वजह से प्लांट्स खाना बना सकते हैं. जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो खाना नहीं बना सकते. वो खाना किसी और सोर्स से लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो मैंने आपको कल कहा था कि आपको डायग्राम्स ड्रॉ करना था. कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना था? एक तो आपको ये लीफ का डायग्राम जहां पर दिख रहा है ग्रीन लीव्स को क्या जरूरत रहती है? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, एयर और सनलाइट की. ये फिगर 1.2 क्या आपने ड्रॉ कर लिया है? नहीं किया है तो आज कर लेना. फिर आपको फिगर 1.3 भी ड्रॉ करना है. स्टोमेटा का स्टोमा आपको दिख रहा है वहां पर, मतलब आपको फिगर दिस एंड दिस ये आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना है. जब वर्क दिया जाता है उसी समय आपको वर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि आपकी कॉपीज चेकिंग के लिए मतलब बुलाने वाले हम स्कूल में, तो आपकी इनकम्प्लीट कॉपीज बिल्कुल नहीं चलेगी. आपको कॉपीज उसी समय रोज की रोज कंप्लीट करते रहना है. ठीक है. तो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. आज पेज नंबर 181 ओपन कीजिए. हम पढ़ रहे हैं फिगर नंबर 1.2. ग्रीन लीव्स नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड. ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, इसके साथ और क्या क्या लगता है? एयर, वाटर एंड सनलाइट. क्यों लगता है? These all we need for preparing food. These all they need for. Plants need for preparing food. Chlorophyll plus air plus water plus sunlight is equals to food. ठीक है. और प्लांट्स जो खाना बनाने की प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. कौन सी प्रोसेस है वो? फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. स्टोमेटा का आपको पिक्चर ड्रॉ करना था. 1.3 फिगर नंबर है. ये स्टोमेटा यानी क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग होती है, पत्तियों में छोटे छोटे होल्स होते हैं.
जैसे हमको श्वास लेने के लिए ये नॉस्ट्रिल्स है ना, जहां से अंदर एयर जाती है और एयर बाहर आती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे छिद्र है उसमें से एक एक को स्टोमा बोलते हैं। सिंगुलर क्या होता है उसका, स्टोमा। स्टोमा है सिंगुलर। एक अकेला अगर पोर्स की बात करें, एक अकेले पोर की, तो वो है स्टोमा, और स्टोमेटा जो है वो प्लूरल। ओके, मतलब बहुत सारे होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। माइक्रोस्कोपी से जब हम देखते हैं तो आप इसको बहुत क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लीफ जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है और वाटर वेपर भी बाहर छोड़ती है स्टोमेटा से। वाटर वेपर मीन्स भाप। ठीक है, भाप आपको समझता है ना, ऐसे उड़ती रहती है हमेशा, है ना। पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होते रहता है, मतलब उसका स्टीम में कन्वर्शन होते रहता है और भाप बनते रहती है, वही स्टीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ पार्ट्स ऑफ लीफ। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ। Take a people leaf, observe the lower surface of the leaf. You will see a main vein running along the center of the leaf. It has number of side veins. The main vein is called midrib. It is formed by double pipeline of cell. मतलब अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, लीफ यानी पत्ती, है ना। कल मैंने आपको बताया था एक है तो लीफ और बहुत सारी है तो लीव्स। तो अगर आप एक लीफ देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखता है, एक मेन वेन दिखती है और एक बहुत सारी साइड वेन्स दिखती है। अभी हम देख लेते हैं कैसी होती है लीफ। ये देखिए, मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है। तो जो बीच की वेन है इसको बोलते हैं वेन। ठीक है, इट इज वेन। ये बीच की वेन है, मेन वेन, और ये जो है वो साइड वेन्स। फिर ऐसे वेन्स निकली रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये जो वेन है, ये जो बीच की वेन है, ये इसको बोलते हैं मेन वेन। दिस इज मेन वेन। VEIN, मेन वेन। और ये जो है ये है साइड वेन्स। ठीक है, सो इसको मेन वेन भी बोलते हैं या फिर मिडरिब भी बोलते हैं। मिडरिब, MIDRIB। ठीक है, ये जो बीच की मोटी वाली जो वेन है, बीच की मोटी वाली, ये मेन वेन है या फिर मिडरिब है। और ये जो है छोटी छोटी दूसरी साइड वेन, वो है साइड वेन्स। ठीक है, और ये पूरी क्या है, लीफ। इसको लीफ मार्जिन कहते हैं, लीफ मार्जिन। ओके, देन it is formed by double pipeline of cell. One pipeline carries water and minerals to all cells. जो मिडरिब होती है वो किससे बनी होती है, डबल पाइपलाइन से बनी होती है। एक पाइपलाइन क्या करती है, वाटर और मिनरल पूरे सेल्स की तरफ ले जाती है, लीफ के पूरे सेल्स की तरफ, और दूसरी जो है वो प्रिपेयर्ड फूड जो है वो ग्रीन सेल से अदर पार्ट्स तक लाती है। मतलब ये जो मेन वेन है इसमें दो वेन्स रहती है। एक क्या करती है, मिनरल और वाटर पूरे लीफ के प्लांट्स
को देती है, और दूसरी जो है वो क्या करती है, प्रिपेयर्ड फूड जो है, प्रिपेयर्ड फूड उसको क्या करती है, ग्रीन सेल्स को भेजती है। फूड फ्रॉम द अदर कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द ग्रीन सेल्स, ग्रीन सेल में जो फूड प्रिपेयर करता है उसको प्लांट के अदर बॉडी पार्ट्स तक भेजती है। मतलब मेन में दो पाइपलाइंस होती है, एक वाटर और मिनरल कैरी करती है और दूसरा प्रिपेयर्ड फूड कैरी करती है। ठीक है। नाउ हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। अब प्लांट्स अपना फूड यूज कैसे करते हैं, तो फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। जब प्लांट सबसे पहले अपना खाना बनाते हैं ना, तो सिंपल शुगर मतलब एक स्वीट जूस जैसा बनाते हैं। इट इज यूज्ड इन नंबर ऑफ वेज बाय द प्लांट। ये जो फूड है वो बहुत सारे तरीके से, मतलब बहुत सारे चीजों के लिए वो यूज करते हैं। कौन से प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो किस लिए प्लांट्स अपना बनाया हुआ फूड कौन से काम के लिए लाते हैं। इट इज यूज टू गेट एनर्जी, मीन्स द यूजेज ऑफ फूड। Plants use food for plants फूड किस काम के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट है टू गेट एनर्जी, फर्स्ट इज टू गेट एनर्जी। मतलब प्लांट्स ने जो भी खाना बनाया है वो सबसे पहले अपने आप को एनर्जी मतलब शक्ति मिलने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, हमको भी बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, हम भी खाना इसलिए खाते हैं कि हमको एनर्जी मिले, एनर्जी फॉर वर्किंग एंड लिविंग। ओके, सेकेंड then it is also used for growth. Food is used for growth. Growth means अपने बढ़ने के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। We also get the food for the development and growth of our body. And extra food जो है वो स्टोर करते हैं। Extra food stored in वेरियस पार्ट्स। कहाँ यूज होता है एक्स्ट्रा फूड, जो यूज होता है वो इन लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ओके, एंड दैट these edible parts, these are edible parts of the plant that we eat। मतलब उन्होंने अपने खाना, अपना जो बनाया हुआ खाना है उससे अपने आप को एनर्जी दी, अपने ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के विकास के लिए उसका काम किया, और जो एक्स्ट्रा बचा खाना है उसको वो जमा करते हैं स्टार्च के रूप में, पत्तियों में, अपने स्टेम यानी तने में, रूट यानी जड़ों में। ठीक है, तो ये सब हम बाकी सब बाद में देखेंगे, इतना ही आज हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पीरियड में हम ये लेसन आगे तक लेकर जाएंगे। ज्यादा नहीं है बच्चा, कल कंप्लीट हो जाएगा। No, it is too much that we will end it within 2 days. Okay, so you have to note these all points and draw the diagrams. We will meet soon on tomorrow.